ओम नमः शिवाय। दोस्तों, नई वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग यात्रा करेंगे कैलाश मानसरोवर की। जी हाँ दोस्तों, वही कैलाश मानसरोवर जहाँ भगवान भोलेनाथ का नित्य धाम है। भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती के साथ हमेशा वहाँ विराजते हैं। तो वहाँ के कुछ ऐसे विशेष तथ्यों के बारे में हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। जी हाँ दोस्तों, नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय। दोस्तों, कैलाश मानसरोवर को शिव पार्वती का घर माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मानसरोवर के पास स्थित कैलाश पर्वत पर शिव शंभो का धाम है। यही वह पावन जगह है जहां शिव शंभो विराजते हैं। पुराणों के अनुसार यहाँ शिव जी का अस्थायी निवास होने के कारण इस स्थान को 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कैलाश बर्फ के आच्छादित 22,028 फुट ऊंचे शिखर और उससे लगे मानसरोवर को कैलाश मानसरोवर तीर्थ कहते हैं और इस प्रदेश को मानसखंड कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, कैलाश में मानसरोवर दर्शन की विशेष महिमा है। मान्यता है कि महाराज मानधाता ने मानसरोवर झील की खोज की थी। इसके अलावा उन्होंने इसी झील के किनारे कई वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। दोस्तों, हर साल कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने, शिव शंभू की आराधना करने हजारों साधु संत, श्रद्धालु, दार्शनिक यहाँ एकत्रित होते हैं, जिससे इस स्थान की पवित्रता और महिमा काफी बढ़ जाती है। कैलाश मानसरोवर उतना ही प्राचीन है जितनी प्राचीन हमारी सृष्टि है। इस अलौकिक जगह पर प्रकाश तरंगों और ध्वनि तरंगों का समागम होता है। इस पावन स्थल की भारतीय दर्शन के हृदय की उपमा दी जाती है, जिसमें भारतीय सभ्यता की झलक प्रतिबिंबित होती है। परम पावन कैलाश हमारे धर्म में अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है। हमारे धर्म के अनुसार यह भगवान शंकर एवं जगत माता पार्वती का अस्थायी निवास है। कैलाश पर्वतमाला कश्मीर से लेकर भूटान तक फैली हुई है। कैलाश पर्वत समुद्र सतह से 22,028 फीट ऊंचा एक पत्थर का पिरामिड जैसा है, जिसके शिखर की आकृति विराट शिवलिंग की तरह है। पर्वत से बने सदल कमल के मध्य यह स्थित है। यह सदैव बर्फ से आच्छादित रहता है। जी हाँ दोस्तों, यह है गौरी कुंड। मान्यता ऐसी है कि इसी स्थान पे माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ स्नान करते थे। तो इस स्थान का भी अपना एक बहुत विशेष महत्व है। तो जो भी भक्त यहाँ आते हैं तो गौरी कुंड का दर्शन करते हैं और अपने आप को धन्य धन्य पाते हैं। दोस्तों, तिब्बत चीन में आता है, अतः कैलाश चीन में आता है, जो 4 धर्मों तिब्बती धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म का आध्यात्मिक केंद्र है। कैलाश पर्वत की 4 दिशाओं से एशिया की 4 नदियों का उद्गम हुआ है। ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदी, सतलज व कर्णाली। कैलाश की चारों दिशाओं में विभिन्न जानवरों के मुख हैं, जिसमें से नदियों का उद्गम होता है। पूर्व में अश्वमुख है, पश्चिम में हाथी का मुख है, उत्तर में शिव का मुख है, दक्षिण में मोर का मुख है। जी हाँ दोस्तों।
जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात् ॐ स्वः भुवः भूः ॐ सः जूं हौं ॐ। जी हाँ दोस्तों, यह है राक्षस ताल। जैसा कि आप दृश्य में देख रहे हैं, मान्यता यह है कि इसी जगह यानी इसी राक्षस ताल के किनारे बैठकर रावण तप किया करता था। जी हाँ दोस्तों, ये है मानसरोवर। जैसा कि आप दृश्य में देख रहे हैं, मानसरोवर की भी महिमा अपरंपार है। मान्यता ऐसी है कि इसी मानसरोवर में देवता स्नान करते थे, तो इसलिए भक्तों की प्राथमिकता होती है कि हम मानसरोवर के दर्शन के साथ साथ मानसरोवर में डुबकी भी लगाएं, और डुबकी लगाने के साथ साथ वो अपने आप को बहुत भाग्यशाली महसूस करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अपने में यह एक अनूठी बात है, यह एक आश्चर्यजनक बात है कि इतनी ऊंचाई पे और इतनी दुर्गम जगह पे दो ऐसे ताल जो कि काफ़ी नज़दीक हैं, और एक ताल का पानी मीठा है और एक ताल का पानी जो कि पीने लायक नहीं है। यह एक बहुत बड़ा अचंभा है। और जो भी भक्त यहाँ आते हैं तो राक्षस ताल और मानसरोवर का भी दर्शन करते हैं। दोस्तों, मानसरोवर झील तिब्बत में एक झील है। यह झील लगभग 320 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। इसके उत्तर में कैलाश पर्वत तथा पश्चिम में राक्षस तल झील है। मानसरोवर झील की उत्पत्ति भागीरथ की तपस्या से भगवान शिव के प्रसन्न होने पर हुई थी। इसके दर्शन के लिए हजारों लोग प्रतिवर्ष कैलाश मानसरोवर यात्रा में भाग लेते हैं। हमारे ग्रंथों के अनुसार देवी सती का दायां हाथ इसी स्थान पर गिरा था, जिससे यह झील तैयार हुई। इसलिए वहाँ एक पाषाण शिला को उसका रूप मानकर पूजा किया जाता है। इसीलिए इसे 51 शक्तिपीठों में से एक माना गया है। हिंदू धर्म के अलावा बौद्ध धर्म और जैन धर्म में भी कैलाश मानसरोवर को पवित्र तीर्थ स्थान के रूप में देखा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह जगह कुबेर की नगरी है। यहीं से महाविष्णु के कर कमलों से निकलकर गंगा कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरती हैं, जहां प्रभु शिव उन्हें अपनी जटाओं में भर धरती में निर्मल धारा के रूप में प्रवाहित करते हैं। हमारे धर्म की मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति मानसरोवर झील की धरती को छू लेता है वह ब्रह्मा के बनाए स्वर्ग में पहुंच जाता है, और जो व्यक्ति झील का पानी पी लेता है भगवान शिव के बनाए स्वर्ग में जाने का अधिकार मिल जाता है। शिव को
प्रत्यक्षतः और स्वयं में महसूस करने की यात्रा है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए